एक्सेल के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे गो टू ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आपने किसी वर्कबुक की एक वर्कशीट पर या अलग अलग वर्कशीट पर बहुत सारा डेटा बनाया हुआ है और आप किसी पर्टिकुलर डेटा पर शीघ्रता से जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे, आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर शीट 2 में अलग अलग ईयर्स के मार्क डिटेल हो सकता है आपके पास इसी तरह से एक शीट पर या अलग अलग शीट पर बहुत सारा डेटा हो, तब ये गो टू ऑप्शन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जब बहुत सारा डेटा होगा तो उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगाना होगा। किसी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढने के लिए हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इस डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उस पर राइट क्लिक करके नेम आ रेंज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक न्यू नेम करके विंडो ओपन होगी। इसमें आपकी डेटा की जो भी हेडिंग होगी वह यहाँ पर एज अ हेडिंग सेव हो जाएगी। आपके डेटा का जो भी हेडिंग होगा वह नेम में यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा और आप इस नाम को बदल भी सकते हैं और उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम बाकी की अन्य टेबल को सेलेक्ट करके यही प्रोसेस को दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी चारों शीट्स पर नेम अ रेंज ऑप्शन को अप्लाई कर दिया है। अब हमको जब भी किसी डेटा पर जाना होगा तो हम होम टैब पर फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से गो टू ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम कीबोर्ड में F5 की प्रेस कर देंगे, जिससे यहाँ पर गो टू की एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। या फिर हम इसको कंट्रोल G की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। अब हमको जिस भी डेटा पर जाना हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्क्स डिटेल 2023 सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से यदि हमारा डेटा किसी अन्य शीट पर है तो हम गो टू ऑप्शन का उपयोग करके उस डेटा पर आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए हम अब शीट 1 पर जाते हैं और फिर हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके नेम अ रेंज पर क्लिक करेंगे और नाम में जो भी नेम देना हो वह हम दे दें, और यदि यही नेम रहने देना हो तो इसको यहीं रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब मान लीजिए हमको हमारी जो पहली शीट पर डाटा है उस पर जाना है, उसके लिए हम कीबोर्ड पर F5 या कंट्रोल G या डायरेक्ट हम फाइंड एंड सेलेक्ट पर जाकर गो टू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अब हमको यहाँ पर जिस भी डेटा में जाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर शीट 1 के डाटा पर जाना है तो मैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं शीट 1 वाले डेटा पर आ गया हूँ और वह डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। यदि आपको यह मालूम है कि आपका कोई डेटा किस रो और किस कॉलम में है तो आप गो टू की मदद से उस पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर अनिल के 2022 के साइंस के मार्क्स देखने हैं। अब हमको इसका सेल पता है M12 है और हम किसी अन्य डेटा पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2024 की मार्क्स डिटेल पर काम कर रहा हूँ और मुझे अनिल के 2022 के साइंस के मार्क्स पर जाना है, तो हम उसके लिए कंट्रोल G प्रेस करेंगे और यहाँ रेफरेंस में M12 डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर डायरेक्ट आ गए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।